अब वो क्यों काट रहा है? क्योंकि आप जब हाथ लगाओगे ना उसको, तो उसको लगेगा कोई मुझे मार रहा है। वो ये थोड़ा ना, यही जानना है कि हम सांप से कैसे बच सकते हैं, है ना? जागरूक अपन इंसान को ही कर सकते हैं, सांप को तो अपन जाएगा नहीं भाई, ऐसे ऐसे मत करना, ये इंसान है। तो अब हर साल कम से कम 50,000 लोग मर रहे हैं सिर्फ सांप के काटने से, है ना? ये अच्छा फॉर्मूला है, 100 100 और 100। 100 लोगों को काटा, 100 लोग 100 मिनट में आ गए और 100 ml एंटी स्नेक वेनम लग गया। जो 100 लोगों को काटा था वो 100 लोग बच गए। ठीक है? यदि सांप ने काट लिया तब आप लोग क्या करेंगे? ठीक है, हमारे पास सिर्फ 100 मिनट होते हैं। कितने मिनट होते हैं? 100 मिनट। यदि सांप ने काटा है तो आपके पास सिर्फ 100 मिनट है। 100 मिनट के अंदर आपको 100 ml एंटी स्नेक वेनम जो लगता है उसकी दवाई है वो लग जाना चाहिए। तो उसमें अगर 100 लोगों को काटा है ना, 100 लोग सुरक्षित बच जाते हैं। अगर 100 में, अगर 100 झाड़ा फूकी में 100 मिनट वो चले जाते हैं। आज इसके यहाँ गए, अरे वो भी झाड़ते हैं, उनसे भी झड़वा लिया अपन ने, वो 100 मिनट जहाँ खत्म हुए उसके बाद इंसान भी खत्म। अब एक क्वेश्चन बहुत अच्छा है कि जैसे झड़वा लेते हैं कुछ लोग ठीक भी हो जाते हैं, तो वो कैसे जाते हैं, बच जाते हैं, वो कैसे बचते हैं? क्वेश्चन ये है। सभी सांप जहरीले नहीं होते हैं, है ना? अगर जहरीला सांप नहीं उसने काटा है तो अगर वो झाड़ा फूक कुछ भी ना करा है तो भी उसको बचना ही है। लेकिन नाम क्या हो जाता है, अरे उनसे झड़वा लिया था हम तो बच गए। तो वो जो प्रचार करते हैं ना, उसमें जो जो जहरीला सांप है जिसको काटा है वो वहां झड़वाने पहुंच जाता है ना? इसमें फिर डेथ रेशो बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। हर साल कम से कम 50,000 लोग मर रहे हैं सिर्फ सांप के काटने से। ठीक है, इस प्रकार से अगर देखा जाए तो डेली कम से कम 150 लोग डेली मर रहे हैं सिर्फ सांप के काटने से। हम यहाँ लेक्चर दे रहे हैं ना, कितने में किसी को काट लिया होगा वो मर गया होगा। तो आपके पास कितने मिनट हैं? 100 मिनट है। 100 मिनट के अंदर आपको हॉस्पिटल पहुंचना है। अब हॉस्पिटल आप कहाँ पहुंचोगे? जैसे जो लोग गाँव से हैं जो लोग, है ना, तो सीढ़ी तक आने में उनको कम से कम 15 डॉक्टर मिल जाएंगे। ठीक है, सभी डॉक्टर के पास नहीं जाना है, नहीं तो आपको जाना है जहाँ एंटी स्नेक वेनम मिल सके, इसका जो इंजेक्शन रहता है वो मिल सके। जैसे सांप ने काटा है, जैसे मेरे हाथ में सांप ने काटा, ठीक है, तो जो अपनी सेल्स, वो मैंने सेल्स की पूछी थी ना, सेल से मिलकर बनते हैं टिश्यू। जरूरी नहीं कि आपने यहाँ बांध दिया तो फैलेगा नहीं, वो से आ जाता है और फैल जाता है। आपके बांधने का कोई मतलब नहीं है, वो जितना फैलना वो फैलेगा ही, है ना? और बांधने का दुष्परिणाम क्या होता है? अगर आपने बांध दिया हाथ तो क्या होगा? सांप ने काटा है तो सांप का बस ऊपर ऊपर नहीं रह रहा है, वो सेल के अंदर चला जाता है और अंदर 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 और अंदर चला जाता है। ठीक है, और अपने अंदर अच्छी मोटी मोटी पाइपलाइन बिछी है, जिसको क्या बोलते हैं? हाँ, आर्टरी, वेन आर्टरी, धमनी स्राव। ठीक है, वही है। ठीक है, तो वहां फ्लो में आके वो पूरी बॉडी में फैल जाता है ना? अब अपन ने हाथ बांध दिया, अब उसका ब्लड सर्कुलेशन वहां का रुक रहा है। ब्लड सर्कुलेशन जो अपने ऊपर ऊपर है ना, वहां का सर्कुलेशन पूरा रुक रहा है, लेकिन जो बेस है वो अपनी बॉडी में अंदर जा रहा है, उसको कोई रोक नहीं सकता है, लेकिन इसकी सप्लाई रुक रही है। तो जैसे अपना हाथ है, उसकी अगर अपन सर्कुलेशन बंद कर देंगे तो सेल डेथ होने लगती है, नेक्रोसिस होने लगती है ना? सीधा सीधा है कि आपका हाथ मर रहा है। इतना अगर हमने बांध दिया ना और 1 आधा घंटा बंधा रहने दिया तो पूरा नीला नीला पड़ जाएगा, तो उसकी, क्योंकि उसकी ब्लड सप्लाई कम हो रही है और से उसको बस तो फैल ही रहा है, उसको नहीं रोक पा रहे आप। इतने जल्दी फैलता है और ऐसे मतलब बहुत छोटे छोटे पार्ट में बहुत जल्दी फैल जाता है बस, है ना? तो अपन को हाथ या पैर जहाँ काटा है वो नहीं बांधना है कि काट देते हैं, जैसे यहाँ काटा काट दो और खून निकाल दो, निकल जाएगा जहर, ये भी नहीं करना है। काटने से भी वैसा नहीं निकलता जहर, है ना? वो तुरंत फैलता है, ऐसा नहीं है कि आराम से बैठा है घंटों तक अभी थोड़ी देर बाद फैलेंगे, ऐसा नहीं रहता उसका। जैसे काटा तुरंत काम करने लगता है। तो अपन को ना कट लगाना है, काटना भी नहीं है, और ना अपन को बांधना है। ठीक है, और मूवियों में आपने देखा होगा कि हीरोइन को सांप ने काटा है और हीरो आता है दौड़ते दौड़ते, चूसता है और थूकता है। ठीक है, वो भी नहीं करना है। जिसको काटा है वो तो जा ही रहा है और जो चूसेगा वो भी चला जाएगा साथ में। ठीक है, तो ये भी नहीं करना है। आपने काटा है, सबसे पहला पॉइंट याद रखना, घबराना नहीं है। आप घबराहट भी अपनी तेज, घबराने से क्या रहता है? जैसे अपन नल चलाते हैं, ठीक है, हेड पंप, ऐसे ऐसे चलाएंगे तो थोड़ा थोड़ा पानी आता है, जब ऐसे ऐसे चलाएंगे तो फ्लो में आता है ना, बहुत जल्दी जल्दी आता है। जब अपन घबराते हैं तो अपना ब्लड फ्लो है वो बढ़ जाता है। ठीक है, तो जैसे बस आराम आराम से जा रहा था तो अब वो तेज जाएगा और जल्दी जल्दी फैल रहा है बॉडी में, वो और स्पीड से फैलेगा। इसलिए घबराना नहीं है, वो तो आराम से खाओ, बिल्कुल मत घबराओ। जो जितना घबराएगा उसकी डेथ उतनी जल्दी हो जाएगी। ठीक है, तो घबराना